गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि इमेज वो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आज फिर से एक बार देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, ठीक। और हमने बताया था कि जैसे ही ये उल्टा हो जाता है, कॉन्केव मिरर से उल्टा होता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर की तरफ और फोकस भी इधर की तरफ, पोल यहीं पर। इसका अपर्चर ये होता है। द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द लेंथ ऑफ टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर क्या है? ये है अपर्चर का मतलब जहाँ से रिफ्लेक्शन होना है। और ये जिस गोले का पार्ट है, सपोज ये एक गोला अगर हो, तो ये जिस गोले का पार्ट है उसका सेंटर यहाँ पे है और उसका फोकस, जब सेंटर यहाँ पे है और फोकस और जो फोकस होगा वो सेंटर और पोल के बीच की दूरी, आधी दूरी को हम कहेंगे फोकस। अब इसमें कैसे इमेज बनती है? तो इसमें पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, तो सपोज ऑब्जेक्ट ऐसा यहाँ पर रखा हुआ है बहुत दूरी पर, और इसकी लाइट रेज जो है आ रही हैं ऐसे। तो जैसा कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, तो इसमें रिफ्लेक्शन भी बाहर की ओर होगा। जब लाइट रेज इसमें पड़ेंगे तो ऐसे ना लौटेंगी, ऐसे लौटेंगी। ये मतलब लाइट रेज आने का पाथ कुछ ऐसा है, लेकिन लाइट रेज के लौटने का पाथ कुछ ऐसा है, ठीक। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इन लाइट रेज ये तो लौट गए, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज तो बनेगी ही नहीं, लेकिन इमेज इसमें बनती है। कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। कैसे? यहाँ पर ऐसे। तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, और ये जो इमेज होगी वर्चुअल होगी, क्योंकि ये हमें कांच पे जो शीशा है हमारे पास कॉन्केव वाला, कॉन्केव जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, उस पे ये दिखेगा, हमें अंदर की ओर बनता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन एक्चुअल में वो मतलब उसको स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका मतलब ये एक वर्चुअल इमेज होगी। लाइट रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और उसकी वर्चुअल लाइट रेज मतलब इमेजिनरी काल्पनिक लाइट रेज जो होंगी वो अंदर की ओर जाएंगी और फोकस पर मिलती हुई नजर आएंगी, और यहाँ पर इमेज बनेगी। जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, सपोज सूरज, ये सन है, और हम यहाँ पे मिरर अपने हाथ में लेकर उसकी इमेज बनाना चाहते हैं, तो मिरर के अंदर हमें वो ऑब्जेक्ट की जो तस्वीर है वो बनती हुई दिखेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या क्या है? पहली बात तो इमेज बनेगी कहाँ? इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस। इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस, और इमेज क्या होगी? पॉइंट साइज्ड की होगी। इमेज विल बी पॉइंट साइज्ड। और क्या होगा? इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। ये प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं। जो इमेज इसमें, इस केस में जो इमेज बनेगी, केस फर्स्ट में जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। तो इमेज क्या होगी? फोकस पर बनेगी, बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज की होगी, वर्चुअल होगी क्योंकि उसे स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, और
इरेक्ट होगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, सीधी बनेगी। जैसा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी प्रकार से वो इमेज बन जाएगी। अब जो दूसरा केस है इसी में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, तो कहे कि इसमें कोई पॉइंट तो है नहीं दूसरा, अब अगले केस में क्या होता है देखते हैं कि यहाँ पर सपोज ये हमारा मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ए बी इसका नाम है, ये पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखा होता है। तो इस केस में कैसे इमेज बनेगी? तो लाइट रेज होंगी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, वो अब जो रियल लाइट रेज होंगी वो तो लौट जाएंगी ऐसे, लेकिन इसकी जो वर्चुअल लाइट रेज हैं वो हमें ऐसी जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। और जो लाइट रेज इस पर 90 डिग्री पर एंगल बनाएंगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, वो जाएंगी भी इधर और लौटेंगी भी इसी पर। इसका रीजन हमने बताया था। लेकिन इसकी जो वर्चुअल लाइट रेज हैं वो हमें इधर जाती हुई दिखाई देंगी, कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो यहाँ जो इनका मीटिंग पॉइंट है, ये वाला इमेज बनेगी कहाँ पे? यहाँ पर। ये इमेज जो होगी यहाँ पर बनेगी, ए डैश बी डैश। तो इस केस में हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ हो, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर ए बी यहाँ पर रखा हुआ है, तो इससे जो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं, वो लौट करके बाहर निकल जाती हैं, उनसे तो कोई मतलब नहीं, रियल लाइट रेज जो है चली गई। लेकिन उनकी जो इमेजिनरी लाइट रेज होती हैं वो फोकस से होकर निकल जाती हैं। कुछ लाइट रेज ऐसी भी होंगी, कई सारी लाइट रेज निकलती हैं, तो हम सिर्फ दो को कंसीडर कर रहे हैं। जो दूसरी लाइट रेज है वो हम उसको वो वाली कंसीडर कर रहे हैं जो मिरर पर 90 डिग्री एंगल पर गिर रही है। तो ये 90 डिग्री एंगल पर यहाँ पर गिर रही है, तो ये इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। लेकिन इसकी जो इमेजिनरी काल्पनिक लाइट रे है वो यहाँ से होकर गुजरेगी। तो जो फोकस पर जा रही है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है, ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पॉइंट को हम कहेंगे इमेज का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश और बी डैश इमेज बन जाती है। तो ये केस कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा केस। और ये केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इस केस में जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा? पहला पॉइंट, इमेज कहां पर बनेगी? इमेज विल फॉर्म बिटवीन फोकस एंड पोल। कितनी बड़ी होगी? स्मॉलर इन साइज। वर्चुअल होगी कि रियल? वर्चुअल होगी, क्योंकि ये रियल, क्योंकि इसे हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, वर्चुअल होगी। और चौथा पॉइंट, इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड? इरेक्ट होगी। ठीक, तो ये जो केस है, इस केस में जब ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ हो, तो उसकी जो इमेज है फोकस और पोल के बीच में बनती है, साइज में छोटी होती है,
वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो इसी के साथ आपका जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का वो कंप्लीट होता है। तो अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जब जो लेंथ होती है ऑब्जेक्ट इमेज फोकस वगैरह की, इसे माइनस में लेना है कि प्लस में लेना है, क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। साइन कन्वेंशन इन मिरर्स, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।